हर घर तिरंगा अभियान। भारत सरकार ने पिछले वर्ष से आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत की है और उस शुरुआत का आज दूसरा वर्ष प्रारंभ हो चुका है। यानी कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस तक इस देश में तिरंगा अभियान की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा कर दी गई है। इसलिए हम आप दोनों की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि तिरंगा अभियान में तन मन से शामिल हो। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। आज मैं बात करने के लिए आया हूं राष्ट्रध्वज की, तिरंगे की बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि भारत सरकार ने आज़ादी के 75 वर्ष बाद, क्योंकि अभी तक इस देश में तिरंगा अभियान नहीं प्रारंभ हुआ था और तिरंगे को केवल 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को मनाया जाता था, उसका सम्मान किया जाता था। लेकिन पिछले वर्ष से भारत सरकार ने तिरंगा यात्रा का जो सुखद और अच्छा और सबके लिए जरूरी अभियान जो प्रारंभ किया है, निश्चित ही काबिल तारीफ है। इसलिए मुखनायक के सारे दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराए, क्योंकि ये हमारी आत्मिक शांति थी, हमारे राष्ट्रध्वज का सम्मान, राष्ट्रध्वज के संबंधी हमारे पास हमारा जो समर्पण है वो भाव और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी। इसलिए प्रत्येक घर पर आप तिरंगा फहराए। और तिरंगा इस बार यदि आपको खरीदना है तो पोस्ट ऑफिस से आप ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं और उस पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट पर वो आप जाइए तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से तिरंगा आपके घर पर पहुंच जाएगा और उसकी कीमत निर्धारित कर दी गई है 25 रुपये। अब बात आती है कि तिरंगा अभियान आखिर क्यों? तिरंगा अभियान इसलिए प्रारंभ किया कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रध्वज के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। जहां तक तिरंगे झंडे की बात है, तिरंगे का जो अनुपात है 3:2 है और भारत के तिरंगे झंडे यानी कि 3 रंग है। सबसे ऊपर का रंग केसरिया रंग है, बीच में सफेद रंग है और उसमें नीले कलर की जो चक्र है वो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है और उसमें 24 तिलियां है जो निरंतर प्रगति की ओर बात करती है और आखिरी में है हरे रंग का जो समृद्धि की बात करती है। इसलिए तिरंगा को सही तरीके से फहराने की आवश्यकता है। उसी प्रकार भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का जो मैंने कई वीडियो में आपसे चर्चा की है, मूल कर्तव्य में तिरंगे झंडे के सम्मान को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए है। उसी प्रकार 2002 में तिरंगे झंडे किस प्रकार फहराया जाना चाहिए, अर्थात तिरंगे झंडे की संहिता क्या है उस बारे में बताया गया। उसकी मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ कि तिरंगे झंडे को आप ऐसे जगह फहराएंगे जो सार्वजनिक स्थान हो, आपके घर पर हो और सभी जगह फहरा सकते हैं, किंतु नियम यह है कि किसी के सम्मान में आप तिरंगे झंडे को नहीं झुका सकते। दूसरा, देश धर्म निरपेक्ष है यानी कि सभी धर्मों को सम्मान मिला है, इसीलिए किसी पार्टी विशेष का या किसी धर्म के ध्वज के बराबर तिरंगा झंडा नहीं होगा। क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि प्रत्येक रैलियां, प्रत्येक धरने और प्रत्येक जुलूस में तिरंगे को फहराया जाता है, लेकिन तिरंगा फहराए स्वतंत्रता है, लेकिन आपके निजी ध्वज से तिरंगे का स्थान ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। वाहनों को ढकने के लिए या गमछे के रूप में या वस्त्र के रूप में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय तिरंगे झंडे का आप सभी सम्मान कीजिए और आप सभी से निवेदन है कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक को प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराए, यही निवेदन करता हूं। और ये बात आपको कहता हूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार।